बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, या किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग श्योर द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो बैलेंसिंग क्या होती है, बेसिकली आप सभी जानते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है रिएक्टेंट और एक हमारा होता है प्रोडक्ट। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं वही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, इसी को कहा जाता है बैलेंसिंग। इक्वेशन है आपके पास। अब सबसे पहले आपको RHS और LHS दोनों को लिख लेना होता है, या तो LHS और RHS करके लिख लीजिए आप, या फिर आप R और P करके लिख लीजिए, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में हमारे पास आयरन है, आयरन के नंबर ऑफ एटम 1 है, और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन को आप 2 ना लिख के सिंपली O लिखेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के हमारे पास 2। ठीक है। अब प्रोडक्ट में हम लिखते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास आयरन के कितने हैं, ये नंबर Fe पर अप्लाई होता है, आयरन के हमारे पास 3 हैं, और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 है। अब ये किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई भी एक एटम पिक करना होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा एटम्स में प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ आयरन के कितने हैं 3, तो यहाँ पे आयरन के 3 करने के लिए मुझे यहाँ 1 × 3 अगर हो जाए तो ये 3 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है। ये हो गया हमारा 3। अब इसी तरह से आयरन के तो बैलेंस हो गए। अब इसके बाद ऑक्सीजन की हम देखते हैं, यहाँ पर 4 है, ये प्रोडक्ट में 4 हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 करने के लिए हमने क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। ये 2 कहाँ जाएगा हमारा, ये 2 जाएगा हमारा यहाँ। तो अब ये बैलेंस हो गई है आपकी केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, 3Fe + 2O2 गिव्स Fe3O4। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ मैंने लिख लिया है रिएक्टेंट और यहाँ मैंने लिख लिया है प्रोडक्ट। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम है हमारे पास, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन एंड Cl। यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नीशियम, Cl एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो मैग्नीशियम के रिएक्टेंट में 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, और Cl का भी 1 एटम है। जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम का प्रोडक्ट में 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। तो बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन पिक कर लें या क्लोरीन पिक कर लें प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट से अगर हम क्लोरीन पिक करते हैं तो हमारा क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए, तो हम इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 Cl कहाँ से आया है, HCl से, तो हमने 2 यहाँ लगा देना। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं 2, तो अभी बैलेंस होगी Mg + 2HCl गिव MgCl2 + H2। नाउ इट इज़ इन बैलेंसिंग फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम इसी तरह से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का जिस तरह से मैंने कराया है। चलते हैं नेक्स्ट।